हे व्हाट्स अप द सरकारी गाय फैमिली। तो इस साल के लगभग आपके सारे प्री एग्जाम जो है कंडक्ट हो चुके हैं। एसएससी ने जो आपका कैलेंडर लास्ट टाइम निकाला था उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो लगभग सारे के सारे एग्जाम्स आपके टाइमली कंडक्ट हुए हैं। बस जो आपका इलेक्शंस का टाइम पीरियड था वहां पर नोटिफिकेशन जो एमटीएस का था वो थोड़ा 1 महीने 1.5 महीना डिले हो गया था इलेक्शंस के कारण। बाकी उसके अलावा आपके सारे के सारे एग्जाम्स टाइमली हुए हैं, चाहे आप अपना सीजीएल उठाओ, चाहे आप सीएचएसएल उठाओ, चाहे आप अपना एमटीएस उठाओ, चाहे आप सीपीओ स्टेनोग्राफर का एग्जाम या सिलेक्शन फेज कोई भी एग्जाम उठाओ। अब जिन लोगों को एग्जाम के अंदर होने की उम्मीद है पूरी जिन लोगों का रिजल्ट लगभग आ चुका है, चाहे आपका सिलेक्शन फेज का पेपर 1 का रिजल्ट हो, चाहे आपका सीपीओ का वो भी फिजिकल वगैरह चल रहे हैं ना, और सैनो का प्री होना बाकी है, और जिनका सीजीएल का लग रहा है कि भाई प्री निकाल लेंगे, मेंस में जो लोग बैठने वाले हैं, और सीएचएस का जिनका प्री निकल गया, और जो लोग एमटीएस दे चुके हैं उनको कॉन्फिडेंट होगा कि यार होना है या नहीं होना है, ठीक है, जिनका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है। बट इनमें से काफी सारे बाकी बचे एस्पिरेंट्स वो भी होंगे यार जिनको मतलब उम्मीद ही नहीं लग रही होगी यार क्या हो गया क्या नहीं। तो भाई उसमें डरने वाली बात नहीं है, मतलब होता है, इट इज नॉर्मल, मतलब फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ। बट द थिंग इज दैट कि अभी और भी अपॉर्चुनिटीज आनी बाकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। लास्ट टाइम ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे कैलेंडर, नवंबर के स्टार्टिंग के अंदर एसएससी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर कैलेंडर अपलोड कर दिया था, और पूरा ये लगभग कैलेंडर को फॉलो किया गया था इस साल 2024 के अंदर। तो पूरी उम्मीद है कि आपका साल 2025 का कैलेंडर भी नवंबर के स्टार्टिंग में अपलोड हो जाएगा, यानी कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास फिर से आएंगी। एस्पिरेंट्स भी बैठने वाले वही होंगे, कुछ नई भीड़ भी जमा हो जाएगी, लेकिन अगर आप अपने उस पर डटे हुए हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, और आपको बस उसे ग्रैब करना है अपने प्रॉपर हार्डवर्क से और शेयर विल पावर से। अब आने वाला जो आपका साल रहेगा 2025, उसके अंदर खास बातें क्या रहेंगी जनाब? देखा आपने, अगर आपने थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह में थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा तो आपको देखने को मिला होगा कि जो आपका जीएसटी डिपार्टमेंट है और जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पर एक लेवल 6 की पोस्ट क्रिएट करी गई है। पहले डायरेक्ट आपको लेवल 7 की पोस्ट मिलती थी, या फिर आपका टैक्स असिस्टेंट रहता था, या फिर एमटीएस रहता था। जो बीच का एक पार्ट था लेवल 6 वाला, वहाँ पर आप डायरेक्ट प्रमोशन के थ्रू ही जाते थे, वहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रोसेस नहीं था। तो ये जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। बट जो लोग पहले ही वर्किंग है डिपार्टमेंट के अंदर, जो लोग अपना प्रमोशंस का वेट कर रहे थे, उनके लिए नेगेटिव है। बट अगर हम एस्पिरेंट के रूप में देखें, एस्पिरेंट के नज़रिए से देखें, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो वहाँ पे पोस्ट, बहुत सारी पोस्ट क्रिएट होंगी, मतलब हज़ारों के अंदर होगी, 16,000 25,000 जो भी है, जितना भी वहाँ पे अमाउंट रहेगा, तो पूरा का पूरा वो जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स के थ्रू ही फिल किया जाएगा, मतलब मोस्टली। तो जो वहाँ पे पोस्ट रहेगी आपकी ऑफिस सुपरिटेंडेंट लेवल 6 वाली, या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये दोनों की दोनों पोस्ट जो है आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि सीजीएल एग्जाम के थ्रू फुलफिल करी जाएंगी, और इसी का इम्पैक्ट आपके बाकी एग्जाम्स के ऊपर भी पड़ेगा। अगर आप एमटीएस की बात करें तो वहाँ पर भी और ज़्यादा पोस्ट क्रिएट करने की बात करी गई है, तो वहाँ पर भी और ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी। वहीं अगर हम आपका सीएचएसएल की बात करें तो वहाँ पर भी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी आपके आने वाले साल 2025 के अंदर। और आपने देखा होगा कि जो एमटीएस की वैकेंसीज थी वो कुछ हज़ार के अंदर इंक्रीज हुई थी। उसके इंक्रीज होने का रीज़न ये है कि जो अगर आपने ईएसआईसी डिपार्टमेंट का अगर नाम सुना होगा, तो ईएसआईसी पहले अपने एग्जाम खुद कंडक्ट करवाता था, बट अब ईएसआईसी ने ये पूरा का पूरा जिम्मा एसएससी को सौंप दिया, यानी कि आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, कि भैया आप ही करवाओ अपना एग्जाम, और आप ही हमारी जो वैकेंसीज हैं वैकेंट उनको आप फुलफिल करो। तो वो फुलफिल होने के लिए उन्होंने अपना पूरा भेज दिया वहाँ पे, जो भी उनका नोटिंग ड्राफ्टिंग के थ्रू प्रोसेस रहता है, तो इसलिए वो आपकी वैकेंसीज इंक्रीज हुई थी ईएसआईसी वाली। वैसे ही नेक्स्ट ईयर भी काफ़ी हाई चांस है कि और भी क्या पता जो भी अलग अलग अपने इंडिविजुअल बॉडी एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं वो भी इसके अंदर अपना डालेंगी, और आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रिक्रूट होने की। और लास्ट ईयर हमने ये देखा कि यार पहले तो जो है आपका सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आया, फिर आपका एमटीएस का भी आना था, और आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन आना था, बट एमटीएस का आपका डिले हो गया। बट नेक्स्ट ईयर मैं ऐसे ही अपेक्षा करता हूँ कि अगर प्रोसेस में चलेगा ना तो सीट्स जो है कम वेस्ट होंगी। यानी कि अगर हम क्रोनोलॉजिकली चलें तो पहले आपका सीजीएल यानी कि आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिसके अंदर आपके खाली ग्रेजुएट्स लोग फॉर्म फिल करेंगे, तो उनका रिजल्ट आपका पहले आ जाएगा। उसके बाद आपका सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जिसमें आपका 12th बेस फिल करेंगे बंदे, तो उनका रिजल्ट उसके बाद आएगा। एंड थर्ड पे आपका आता है एमटीए, जो आपका 10th बेस बंदे फिल करेंगे, तो इसमें आपका लास्ट में उसका रिजल्ट आएगा। तो इससे फायदा ये होगा कि जो बंदे ग्रेजुएट हैं और जिनको नौकरी की सही में जरूरत है, तो वो लोग पहले सीजीएल को लेंगे ना, उसके बाद आपका सीएचएसएल लेंगे, और एट द एंड अगर कुछ नहीं बच रहा तो फिर वो एमटीएस के अंदर जाएंगे। इससे ये रहेगा कि जो सीट की वेस्टेज है वो कम होगी, क्योंकि एसएससी के अंदर अभी भी आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अभी तक कोई भी वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान ना होने से खैर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर फर्क तो पड़ता है, वही वैकेंसीज दोबारा आती हैं अगले साल, और अगले साल भी नहीं, उसको दोबारा आने के अंदर लगभग 3-4 साल की नोटिंग ड्राफ्टिंग लगती है, उसके बाद जाके वो रनिंग प्रोसेस के अंदर आती है।
तो खैर वो एसएससी का इंटरनल मैटर है, उसके अंदर वी विल नॉट से एनीथिंग। तो आप बस एक अपना काम करो, वीडियो को पूरा एंड तक देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपनी तैयारी करो। और बाकी एग्जाम्स की अगर हम बात करें आपके स्टैनो की या सीपीओ की सिलेक्शन फेज की, तो वाली वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेगी। तो यानी कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा रहेंगी, जितनी इस साल थी वही आपके पास सेम एज इट इज उतनी ही अपॉर्चुनिटी आपको नेक्स्ट ईयर रहेगी। सीजीएल के अंदर इस साल 17,000 वैकेंसीज, तो अगले साल और बढ़ जाएंगी। जो डिपार्टमेंट को अपनी वैकेंसीज फुलफिल करवानी है वो दोबारा से अपना डेटा देंगे, दोबारा से होता रहेगा। एस्पिरेंट्स फिर से बैठेंगे एग्जाम के अंदर, है ना। बस जो आपने गलतियां इस साल दोहराई हैं 2024 के अंदर, अगले साल वो गलतियां बिल्कुल भी मत दोहराना। जो आपने इन एग्जाम्स के अंदर आपने देखा कि छोटी छोटी गलतियां जो थी, आपका 2.5-3 नंबर जिन्होंने खा लिया, या फिर आपको लग रहा है कि यार तैयारी कम थी, तो उस चीज के ऊपर काम करो। काम करने के लिए आप एक प्रॉपर रोड मैप तैयार करो। रोड मैप यानी कि आपने पूरा मार्क कर लिया कि मैंने इस महीने तक ये करना है। लगभग मोटा मोटा अंदाजा लगाएं तो अगले साल तक अभी कम से कम मतलब 8 महीने पड़े हैं अगले वाला कोई भी एग्जाम होने के लिए। आपके 8-6 महीने आराम से पड़े हुए हैं। रही बात स्ट्रेटेजी की, जो मेरी खुद की है, तो वो मैं आपके पास वेरी सून मैं आई विल अपलोड इट ऑन दिस चैनल, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल द सरकारी गाय। उसके अलावा अगर आपको खुद से लग रहा है कि आपने कुछ भी गलती करी है ना, जो कोई भी नया बिगनर है या फिर न्यू बिगनर के लिए तो अलग से रोड मैप बनाना चाहिए। और जो पुराने हैं जिनको लग रहा है कि यार कहाँ पे गलती है, तो वो भी दोबारा से देखो यार कहाँ पे गलती हुई है, प्रॉपर एक रोड मैप बनाओ। और रोड मैप बनाते हुए ध्यान रखो कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक कर दी। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा मैथ्स वाला पार्ट थोड़ा वीक था इस साल, है ना, थोड़ा इंग्लिश का पार्ट ये वाला जो है ये मैंने छोड़ दिया है, थोड़ा सिलोगिज्म वगैरह, एंटोनियम सिनोनियम, है ना, आपका रीजनिंग का कुछ वीक पार्ट है ना। और जीके का तो वो तो सबका ही वीक रहता ही है फिलहाल, खैर वो तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो वो आप देखना है अपने कि कहाँ से मैंने स्टडी करना है, क्या है क्या नहीं। उस प्रॉपर रोड मैप को अपने बनाना है और उसको प्रॉपरली एंड थॉरोली और डेडिकेटेडली फॉलो करना है अपने बाय हार्ट। उसके साथ साथ लास्ट में आपका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या करना है, अपनी मॉक टेस्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही। मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मॉक टेस्ट आपको एग्जाम के माहौल में डालते हैं और आपको एक अच्छा योद्धा बनाते हैं। एक अच्छा योद्धा वो होता है जो लड़ाई में उतरने से पहले अपनी तलवार पे धार लगाता है और अपने आप को उस माहौल में डालता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी बनो एक अच्छे योद्धा। पर फिर सवाल ये उठता है कि तुम्हें अच्छा योद्धा बनाएगा कौन, तुम्हें एग्जाम के माहौल में ढालेगा कौन, तुम्हें अपने सिलेक्शन में नजदीक लेके जाएगा कौन। तो इन सभी सवालों का जवाब है टेक्स्ट बुक। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये ऐप है 4.3 करोड़ स्टूडेंट्स की पसंद टेक्स्ट बुक। यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल टेस्ट मिल जाते हैं। इस ऐप की खास बात यहाँ पे आपको प्रॉपर एनालाइज करने का भी समय मिलता है। पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन को दिखाता है कि आपने इस क्वेश्चन पे कितना टाइम दिया है, और ये भी दिखाता है कि इसमें एवरेज टाइम कितना। उससे आपको पूरा आइडिया लग जाता है कि आप एक क्वेश्चन करने में कितना समय ले रहे हैं और एक एवरेज स्टूडेंट कितना समय ले रहा है, और आपको उस टाइम को कैसे कवर अप करना है। पेपर खत्म होने के बाद प्रॉपर सॉल्यूशंस भी मिलते हैं इसके अंदर। तो एक सिंगल पास खरीद के तुम 80,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो। 800 से भी ज्यादा एग्जाम की तुम इसमें तैयारी कर सकते हो। जस्ट नेम द एग्जाम एंड यू विल फाइंड इट ओवर हियर, वेदर यू नेम इट एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, डीएसएसबी का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का एग्जाम हो, बीपीएससी का हो, एफकेट एग्जाम, डिफेंस की तैयारी करो तो वो भी इस पे मिल जाता है। सो जस्ट गो एंड परचेज दिस टेक्स्ट बुक ईयरली पास एंड यू कैन अवेल एक्स्ट्रा डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कूपन कोड मेंशन्ड ओवर हियर। और तुम चाहो तो टेक्स्ट बुक का पासबुक प्रो भी ले सकते हो, इससे तुम्हें उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेंगे यार। तो जस्ट यूज कूपन कोड TAG16 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। यार एसएससी के एग्जाम के साथ साथ आपने देखा होगा कि रेलवे का भी जो है वो कैलेंडर जारी हो गया है। तो रेलवे के एग्जाम जिन लोगों ने फिल करे हैं, चाहे आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट हो, या आपने टेक्नीशियन या एलपी कोई भी फॉर्म फिल करो, तो अपॉर्चुनिटीज तो आपके पास काफी सारी हैं। बस ये निर्भर आप पर करता है कि आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और आप किस प्रकार से अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करके अपने लक्ष्य के और कदम बढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ यार कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके अंदर थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी ला पाया हूँ कि यार मतलब अभी कुछ भी एंड नहीं हुआ है, यू कैन स्टिल डू इट, है ना। तो जस्ट वर्क ओवर योर मिस्टेक्स, स्टे पॉजिटिव, स्टे काम एंड वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड एज सून एज यू सी इट जस्ट ग्रैब इट। और चीजें जो आप बिल्कुल मुफ्त ग्रैब कर सकते हैं वो है द सरकारी गाय का सब्सक्राइब बटन। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल द सरकारी गाय। मेरा सेम नेम है द सरकारी गाय के नाम से इंस्टाग्राम पे। आप पर्सनली वहां जाके मुझे डीएम कर सकते हैं, फॉलो करके आपको वहां पे रिप्लाई मिलेगा। आपको किसी भी तरह की दुविधा आ रही हो तो वहां पे आपको समाधान जरूर मिलेगा। आपका अपना द सरकारी गाय, नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बाय बाय, टेक केयर गाइस।